भागवत हमारे मन की शुद्धि करता है। ए तस्माद अपरम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। इस मन की शुद्धि का सबसे बड़ा कोई साधन है तो वो है श्रीमद् भागवत कथा। हमारे मन को कोई शुद्ध कर सकता है तो वो है श्रीमद् भागवत कथा। ये सबसे बड़ा लाभ है कि जो भागवत जी में बैठ जाता है, जो भागवत जी की शरण में आ जाता है, उसका मन शुद्ध हो जाता है, उसका मन पावन हो जाता है। और आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारा मन ही शुद्ध नहीं है, हमारा मन ही पावन नहीं है। आज हम बाहर से बहुत अच्छे हैं, हम बहुत सुंदर हैं, बाहर से बहुत सुंदर हमने श्रृंगार किया है, लेकिन हमारे मन का श्रृंगार नहीं है। अभी हम बाहर से बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम मन से अच्छे नहीं हैं। यदि हम मन से अच्छे होते तो परमात्मा हमें मिल जाते। आज हम यहां नहीं बैठे होते, हम परमात्मा के प्रिय बन जाते। और इस मन की शुद्धि का उपाय किसी वैज्ञानिक ने नहीं खोजा। इस मन की शांति का उपाय, इस मन के आनंद का उपाय हमारे ऋषि मुनियों ने खोजा है। इस तन को कैसे आनंद मिले, शरीर को कैसे सुख मिले, शरीर को कैसे सुविधाएं मिले, इसका हमारे विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। शरीर को कष्ट ना हो बैठने में तो सोफा बना दिए गए हैं, कुर्सियां बना दी गई हैं। पहले जमी पे बैठकर श्रवण किया जाता था। आज हमारा शरीर उतना स्वस्थ नहीं है। इन्हीं सुविधाओं के कारण हम इतने सुविधा भोगी हो गए हैं, इतनी सुविधाओं को लेने की आदी हो गए हैं कि हमारा तन अब स्वस्थ नहीं है, तो हमें इन सब का सामंजस्य बनाना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, जिस भी प्रकार हमारा परमात्मा के चरणों में मन लगे, लगना चाहिए। तो विज्ञान ने खोज की, हमारे लिए सुख उत्पन्न कर दिए, सुविधाएं। सुविधाएं और आनंद में अंतर है, सुख और आनंद में अंतर है। सुख हमारे तन को मिलता है। इन सुविधाओं से क्या होता है, हमारे पास जो कुछ भी वस्तुएं हैं उनसे हमें सुख मिलता है, और सुख इस शरीर को मिलता है। सुविधाएं हम शरीर को देते हैं, मन को नहीं। सुविधाएं कौन भोगता है? ये इंद्रियां। कानों को अच्छा अच्छा सुनने को चाहिए, वैज्ञानिकों ने साउंड बना दिए। कानों को इंद्रिय आनंद ले रही है, श्रवण कर रही है, ये कानों को सुख मिल रहा है। सुंदर सुंदर पकवानों की उत्पत्ति कर दी है, हमारी जिह्वा को खाकर अच्छा लग रहा है। सोने के लिए पहले पृथ्वी पर हम सोते थे जमी पर, लेकिन आरामदायक हमारे लिए सोफे और बेड का निर्माण हो गया, विज्ञान ने किया। हम पैदल चलते थे, लेकिन उसके बाद गाड़ियां, ऊपर से उड़ान होते हुए, यानी सुविधाएं हमारे पास बहुत हो गई हैं। ये सारी सुविधाएं किसके लिए हैं? इस तन के लिए है, इंद्रियों के सुख के लिए है। सोफा सेट है, सब चीजें सेट है, लेकिन हमारा मन अपसेट है। हमारा बाह्य सब कुछ सेट है, लेकिन हमारा मन अपसेट है। विज्ञान ने आपका सब कुछ बाहर से सेटअप कर दिया, लेकिन मन का कोई सेटअप विज्ञान ने नहीं किया है। ये अपसेट है, और इसको सेट करने के लिए हमारे महापुरुषों ने विचार किया, और ये भागवत जी का निर्माण हुआ है। ये भागवत जी हमारे मन को शुद्ध करती है, हमारे मन को पावन करती है। ऐसी संसार की कोई मशीन नहीं बनी है जिस मशीन से हम अपने मन की शुद्धि कर सके। सुविधाओं के लिए सारी मशीनें हैं, कपड़े धोने वाली मशीन, भोजन बनाने वाली मशीन, और आप लोग तो गृहस्थ में रहते हैं, जाने किस किस प्रकार की मशीनें। माताओं को रोटी ना बनानी पड़े तो रोटी बनाने तक की मशीन है ना? ये सुविधाएं हैं, और ये सुविधाएं हमारे तन को सुख प्रदान करने के लिए हैं। लेकिन मन के लिए, इस मन को शुद्ध करने के लिए, मन को आनंदित करने के लिए
विज्ञान ने कोई तरक्की नहीं की है, कोई भी साधन उत्पन्न नहीं किया है, लेकिन इस मन को शुद्ध करने के लिए, मन को आनंदित करने के लिए हमारे महापुरुषों ने विचार किया और ये भागवत जी का निर्माण हुआ है। अच्छा, मन शुद्धि से क्या होगा? मन की शुद्धि से क्या होगा? यदि हमारे मन की शुद्धि हो गई तो हमारी आदतें शुद्ध हो जाएंगी। हमारी आदतें शुद्ध हो गई तो हमारा चरित्र शुद्ध हो जाएगा, और हमारा चरित्र शुद्ध हो गया तो हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा, और हमारा ये जीवन शुद्ध हो गया तो ये हमारा जन्म सफल हो जाएगा, और ये जन्म सफल हो गया तो जन्म जन्मांतर हमारे दिव्य बन जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, नींव है हमारे मन का शुद्ध होना, और इस मन को शुद्ध करती है श्रीमद् भागवत। तो ऐसे मन के शुद्धि का साधन श्रीमद् भागवत कथा है। और जिसका मन शुद्ध हो गया, इस मन को शुद्ध क्यों करना है? क्योंकि भगवान इस मन में वास करते, शुद्ध मन में, शुद्ध हृदय में परमात्मा का वास है। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल सभी गाए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तुलसीदास जी को भी लिखना पड़ा कि जिसका मन निर्मल हो जाए, समझो राम जी का वास उसके हृदय में है, परमात्मा का वास उसके हृदय में है। और वास्तव में भी जिसके अंदर पवित्रता है वो वैसे भी परमात्मा तुल्य है, परमात्मा का वास उसके हृदय में है। हमारे वेद कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति का मतलब है जो परमात्मा को जान ले वो परमात्मा के समान हो जाता है। जो परमात्मा को जान ले वो परमात्मा के समान हो जाता है। फिर उसमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता। और जानता कौन है? जिसके मन में निर्मलता आ जाए। निर्मलता का क्या मतलब है? निर्मलता कैसे समझ में आए कि हमारा मन निर्मल हो गया है? किस कारण से हम समझे कि हमारा मन अब पावन हो गया है, अब हमारा मन निर्मल हो गया है? तो उसके कुछ संकेत हैं। जब हमें लगे कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं है, हमें जब किसी से ईर्ष्या नहीं है, हमारा किसी से द्वेष नहीं है, हमें किसी को कष्ट देने में आनंद नहीं आता है, बल्कि कोई कष्ट में हो जाए तो हमें पीड़ा होती है। जब ऐसा भाव आपके अंदर आ जाए, किसी की बढ़ोतरी से हमें जलन ना हो, प्रतिस्पर्धा करना बात अलग है, आप प्रतिस्पर्धा कीजिए, लेकिन ईर्ष्या नहीं। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा में अंतर है। प्रतिस्पर्धा
और ईर्ष्या में अंतर है। प्रतिस्पर्धा ऐसे कि कोई आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, वो आगे बढ़े, लेकिन प्रभु हम पर भी कृपा कीजिए कि हम भी आगे बढ़े। ये प्रतिस्पर्धा है। कोई अच्छा कर रहा है, अच्छी बात है कि आप अच्छा कर रहे हो, उससे प्रेरणा लेके हम भी अच्छा करने का प्रयास करें। अपितु हमारे मन में ये जलन ना हो कि वो हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है और उसको हम नीचा दिखाएं या हम उसका विफल करने की कोशिश करें। ये है ईर्ष्या। और प्रतिस्पर्धा क्या है कि कोई आगे बढ़ रहा है, अच्छी बात है, प्रभु हम पे भी कृपा करें, हम भी आगे बढ़े, हम भी प्रयासरत रहें, हम भी प्रयास करें। प्रभु ने उसको इतना दिया, अच्छी बात, प्रभु हम पर भी कृपा करो, हमें भी प्रदान करो। ये नहीं कि उसका समाप्त हो जाए और हमें मिल जाए, ये ईर्ष्या है। जब हमारे अंदर से ईर्ष्या समाप्त हो जाए, द्वेष समाप्त हो जाए, हमारे मन में किसी को पीड़ा देने का भाव ना आए, सब हमें प्यारे लगने लग जाएं, सब में हमारा अपनत्व का भाव आ जाए, समझो हमारा मन निर्मल हो रहा है, हमारा मन पावन हो रहा है। और जब ऐसा हमारा मन हो जाता है तो परमात्मा की कृपा हो जाती है, परमात्मा का वास हमारे हृदय में हो जाता है। अब मन में भाव आ सकता है कि यदि हमारे मन में ईर्ष्या हो, हमारे द्वारा किसी को कष्ट पहुंच रहा हो, हमारे मन में यदि किसी के प्रति द्वेष हो, तो क्या हमें परमात्मा नहीं मिलेंगे? हो सकता है कि इनमें से कोई दुर्गुण हमारे अंदर भी व्याप्त हो, तो क्या प्रभु हमसे दूर है, हमें नहीं मिलेंगे? महापुरुष कहते हैं अवश्य मिलेंगे। आओ भागवत जी के शरण में। ये दुर्गुण भी हैं तो भागवत जी इन दुर्गुणों को धीरे धीरे समाप्त कर देती हैं, आपको शुद्ध बना देती हैं, पावन बना देती हैं और आपको ग्रहण कर लेती हैं, आपको स्वीकार कर लेती हैं। यदि कोई दोष भी है, कोई कमी है, तो जब हम भागवत जी की शरण में श्रद्धा और विश्वास के साथ बैठते हैं तो भागवत जी हमारे दोषों को दूर करते हुए, हमें गुणमय बनाते हुए, शुद्ध बनाते हुए स्वीकार कर लेते हैं।